रोड पे आप देखिए, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, यहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो यहाँ पे अगल बगल रहते हैं, जो इस रास्ते में डेली सर्विस देते हैं, वो ऑटो ड्राइवर्स और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, वो लोग यहाँ पे आज इस रोड में जो गड्ढे हैं उस गड्ढे को जो है भर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सीमेंट डालकर जो है लोग अब यहाँ गड्ढे में भर रहे हैं। इतना खस्ता है कि लोगों को जो है खुद से इन रोड्स का जो है गड्ढा भरना पड़ रहा है, जो पॉटहोल्स है वो भरना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या हालत है, यहाँ पर देखिए रोड में जो है किस तरह से जो है एक तरीके से चैनल बन गया है पानी से रेस के, और कितना प्रॉब्लम होता होगा यहाँ पे टू व्हीलर राइडर्स को गाड़ी चलाने में, साथ ही साथ ऑटो ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने में। TSG Group welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambiance at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। इस वक्त हम लोग 11 चरमा एरिया में हैं और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये 11 चरमा का जो मेन रोड है उसको कनेक्ट करता है जो डाइट कॉलेज है, यानी जो टीटीआई कॉलेज है, जहाँ पर टीचर्स का ट्रेनिंग होता है, उस कॉलेज को कनेक्ट करता है। और इस रोड पे आप देखिए, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, यहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर्स है, जो यहाँ पे अगल बगल रहते हैं, जो इस रास्ते में डेली सर्विस देते हैं, वो ऑटो ड्राइवर्स और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, वो लोग यहाँ पे आज इस रोड में जो गड्ढे हैं उस गड्ढे को जो है भर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सीमेंट डालकर जो है लोग अब यहाँ गड्ढे में भर रहे हैं। आपको पता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो रूरल रोड्स और रूरल रोड्स के साथ साथ अर्बन एरियाज में भी जो इंटरनल रोड्स है जो कि कॉलोनीज को कनेक्ट करता है और बाकी एरियाज को कनेक्ट करता है, उन रोड्स का जो है हालत काफी खस्ता है। और उन खस्ते रोडों में से एक रोड ये 11 चरमा का जो टीटीआई कॉलेज का रोड है वो भी है। यहाँ पर आप देखिए, आपको वर्दी में कई लोग दिख रहे होंगे जो कि सभी ऑटो चालक है, और ऑटो चालक और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है और कुछ सोशल वर्कर्स मिलके इस रोड को आज यहाँ पे ठीक ठाक कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी गड्ढे हैं उनको भर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना दूर इन्होंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर गड्ढा भर दिया है। और ये जो आज यहाँ से तस्वीरें सामने आ रही है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन को शर्मसार करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को इसको देखना चाहिए और उनको जो है एक तरीके से शर्म आना चाहिए कि जो आम जनता है, जो ऑलरेडी आपको टैक्स दे रही है, जीएसटी के फॉर्म में, डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में आपको टैक्स दे रही है, उनको भी आज जो है सड़क पे उतर के अपना सड़क जो है खुद ठीक करना पड़ रहा है। जबकि जो आम जनता है वो टैक्स जो है सरकार को इसीलिए देती है ताकि वो इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यानी कि रोड हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, इस तरह की सुविधाएं जो है वो पब्लिक को जो है दुरुस्त दे सके। लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में चाहे वो रूरल रोड्स हो, चाहे इस तरह के अर्बन इंटीरियर रोड्स हो, उनका हालत आज इतना खस्ता है कि लोगों को
जो है खुद से इन रोड्स का जो है गड्ढा भरना पड़ रहा है, जो पॉटहोल्स है वो भरना पड़ रहा है। अगर ये पॉटहोल्स नहीं आज यहाँ पर लोग भरते हैं तो और लगभग कई सालों तक यहाँ पे रोड जो है इसी हालत में रहता है और लोगों को जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो पॉटहोल्स जो है वो भर गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हालत है, यहाँ पर देखिए रोड में जो है किस तरह से जो है एक तरीके से चैनल बन गया है पानी से रेस के। और कितना प्रॉब्लम होता होगा यहाँ पे टू व्हीलर राइडर्स को गाड़ी चलाने में, साथ ही साथ ऑटो ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने में, फोर व्हीलर्स भी कितना डैमेज होता होगा जब ये रोड में वो चलता होगा। और हम आपको बता दें ये रोड जो आप अभी यहाँ पर सामने देख रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये इतना ही नहीं, यहाँ पर अभी हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना है, जो लोग ये रोड ठीक कर रहे हैं उनका कहना है कि जितने भी पॉटहोल्स इन रोड्स में दिख रहे हैं उन पॉटहोल्स को जो है लोग फिलअप करेंगे ताकि लोग ये रोड यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उनको सहूलियत मिले। आगे हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और आपको जो है उनका क्या व्यू है एडमिनिस्ट्रेशन की इस नाकामी पे, हमारे पॉलिटिशियंस की इस नाकामी पे, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और आप देखिए फंड्स की कमी को साइड करते हुए अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट जो है रोड का हालत जो है पिछले कई सालों से कई रोड का हालत जो है खस्ता ही रखा हुआ है और लोग जो है परेशानियों का सामना करते हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आज आप देखिए यहाँ पे लोगों को मजबूरन जो है खुद से जो है सड़क में गड्ढों को भरने के लिए उतरना पड़ा। उन्होंने खुद अपना पैसा डालकर ये सीमेंट और बाकी जो मटेरियल्स है, जैसे इसमें जो भी पत्थर यूज हो रहा है वो पत्थर सीमेंट ये सब खुद उन्होंने प्रोक्योर करते हुए अभी श्रमदान भी वो दे रहे हैं और साथ ही साथ इस रोड में जो भी गड्ढे हैं उनको भर रहे हैं ताकि और लोगों को यहाँ पे परेशानी ना हो। जो बीमार लोग इस रोड से ट्रैवल करते हैं, हॉस्पिटल जाते होंगे, उनको परेशानी ना हो, आम जनता को परेशानी ना हो। यहाँ पर आप देखिए कितना भीड़ है, वहां पर जो है जो मटेरियल रोड में डाला जा रहा है उसको मिक्स किया जा रहा है। कई लोग जो है यहाँ पे श्रमदान दे रहे हैं और इस रोड को जो है ठीक ठाक करने में अपना जो है योगदान दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और देखते हुए जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इससे सबक लेना चाहिए कि जो यहाँ पे रोड्स है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, जो इंटरनल रोड्स है जिनका हालत आज खस्ता है, वो रोड्स कम से कम जल्द से जल्द ठीक कराने के लिए जो एफर्ट है वो पूरा एफर्ट वो डाले। जी बोलेगा सर। ये जो रोड का फोन जो आता है वो फोन कहाँ जाते? हर साल 5 साल बाद जो भी फोन आते हैं वो कहाँ जाते? सब अपने जेब में डालते हैं। हाँ, यहाँ रोड दिखता नहीं। इलेक्शन के टाइम तो आते हैं सब, वोट लेने के लिए भाग जाता है सब, भीख मांगने के लिए। हाँ, क्यों नहीं है रोड देखता सब? हाँ, क्यों नहीं रोड देखता? हाँ, ये इतना बोलना था, जितना पैसा आता फोन आता सब खा लेता, जब में डाल देता कि सरकार पैसा नहीं देते। हाँ, मेरा नाम मोइजुल शेख है, जो करना कर लो, सीधा डायरेक्ट बोलेगा पैसा खाते सब पैसा खाते। पंचायत में काउंसिलर में सब पैसा आते नहीं। हाँ, सारा पैसा खा लेते, सरकार का पैसा नहीं देता, फंड नहीं आते। तो ये यहाँ पे एक वो इंसान है जो यहाँ पे श्रमदान दे रहे हैं और इस रोड को ठीक ठाक करने में अपना जो है योगदान दे रहे हैं और उनमें गुस्सा है। डेफिनेटली जो जनता है उसमें गुस्सा रहेगा, रोड का हालत खराब रहेगा, रोज उनको आने जाने में तकलीफ होगा, तो उनमें जनता में जो है गुस्सा जो है जरूर बनेगा और वही गुस्सा जो है अब सामने आ रहा है। यहाँ पे कुछ सोशल वर्कर्स है, उनसे भी बात करते हैं और आगे जानते हैं कि उनका क्या व्यू है। तो हमारे साथ अभी मिस्टर धीरदास गुप्ता है और साथ ही साथ यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं सभी लोग यहाँ पे श्रमदान दे रहे हैं। इन लोगों ने जो रोड के गड्ढे हैं उनको अभी भरना शुरू किया है और पूरा रोड का गड्ढा इन्होंने भरने का प्रण लिया है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप लोगों को ख्याल आया कि ये रोड आप लोगों को खुद से ठीक करना है और क्या करने वाले आज पूरे दिन में आप लोग? भाई कोई ख्याल नहीं आया, यह हालत खराब है। यहाँ पे ये रोड 2017 में पूरा फुल फ्लेज में बनाया गया था, जिसका फाउंडेशन स्टोन देन वो टाइम में विष्णुपद रे जी ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो दे के गए। वो जो फाउंडेशन स्टोन दे के जो रोड बनवाए थे उसके बाद आज तक का इसका रिपेयर वर्क्स नहीं हुआ है। ये एपीडब्ल्यूडी का अंडर में आता है ये रोड। काउंसलर साहब
लेटर के ऊपर लेटर दे रहे हैं, लेकिन कोई वेयरअबाउट्स नहीं है कि रोड कब कंप्लीट होगा। और ये रोड का जो रिपेयरिंग है भाई, ये पहला बार नहीं हो रहा है, ये शायद तीसरा बार हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी 2017 का पहले भी हम लोग कर चुके थे ये चीज को। इसी तरह उतरे थे ऑटो वाले भाई लोग, हमारे यूथ सब, गैरा चरमा सब मिलके उतरे थे, करे थे, फिर दोबारा करे, आज फिर उतर रहे हैं। आज से अगस्त में शायद हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड। इलेक्ट्रिसिटी का मसला बहुत हद तक सॉल्व हुआ है, लेकिन रोड का मसला सॉल्व नहीं हुआ था। और वो टाइम भी हम लोग बोले थे कि हम लोग कोई स्ट्राइक करना, ये करना, उसमें विश्वास नहीं रखते। आज वो दिन आया जो हम लोग बोले थे उसको प्रूफ करके दिखाने का, और वो कर रहे हैं। और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऑटो वाले भाई लोगों को कोई अपना पर्सनल कुछ ये है, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये गांव के लिए, इन यहाँ के लोगों के लिए, जो महिला जो प्रेग्नेंट है उनको आने जाने के लिए, जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, ये एक ऐसा एरिया है। देखिए यहाँ पे टीटीआई भी है, यहाँ पे अयप्पा भगवान का मंदिर भी है, यहाँ पे मिनी स्टेडियम ग्राउंड भी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, मस्जिद भी है। आप लोग खुद देखिए, क्या ये रोड में चलने लायक या गाड़ी चलने लायक है? अगर आप लोग को लगता है तो खुद सोच के देखिए, आप खुद देखिए। क्यों उतरना है पब्लिक को? क्यों ऑटो वाले भाई आज एक दिन, पूरा दिन, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आज पूरा एक दिन ये भाई लोग अपना पूरा ऑटो बंद करके सिर्फ श्रमदान दे रहे हैं। ये जितने मटेरियल्स है, सब कुछ है, सब इनका कलेक्शन है। हमारा भारत यूथ क्लब का कुछ बच्चों का कलेक्शन है, गैरा चरमा कुछ लोगों का कलेक्शन है। पानी वॉलंटरी आ रहा है, भारत यूथ क्लब वॉलंटरी आज बोल रहे हैं कि इनको लंच कराएंगे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अभी भी समझ नहीं आ रहा है? क्या आंदोलन करना ही जरूरी है? सब कुछ हम ही लोग करना, पब्लिक उतरना, क्या जरूरत है हम लोग उतरने का? कोई जरूरत नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से काम करेगा तो क्या जरूरत है? खाली हाईवेज को ठीक करना, मेन रोड्स को ठीक करना, लिंक रोड्स को ठीक नहीं करना, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये ऑटो वाला यूनियन, ये यूथ लोगों का जिम्मेदारी है? यहाँ का पब्लिक का जिम्मेदारी है? हर वार्ड में ये चीज चल रहा है। थोड़ा दिन पहले हम वार्ड नंबर 23 में भी देखा था ये चीज हुआ है। आज हम लोग का भी हो रहा है। काउंसलर साहब अपना लेटर लिख रहे हैं, लेकिन उनका पास में कोई आश्वासन नहीं है कि आज काम शुरू होगा, कल काम शुरू होगा। हाँ, खुशी का खबर ये है कि आज सुबह आके कोई जेईएन टीम आके यहाँ पे रोड नाप के गए हैं। अब वो नाप के गए हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कब होगा इसका कोई खबर नहीं है। क्या उनको खबर था आज हम लोग उतरने वाले हैं? वी डोंट नो, लेकिन इतना जरूर एश्योर करेंगे कि आज हम लोग मनाएंगे। मालूम है हम लोग को ये रोड भी टिकेगा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े 4 व्हीलर 6 व्हीलर सब अप्लाई करता है। मालूम है हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो 1 महीना बाद फिर हम लोग उतरेंगे, यही ग्रुप के साथ में, यही टीम के साथ में फिर रिपेयर करेंगे। देखते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आता है कि नहीं आता है। मेरे साथ में वसंत है जो प्रेसिडेंट है ऑटो यूनियन के, उनसे भी थोड़ा बाइट कीजिए, उनसे भी बात कीजिए, उनको भी सब कुछ मालूम है। सर, हमारा नाम बसंत लाल है, एक ऑटो भी चलाते हैं, ऑटो प्रेसिडेंट भी है ऑटो यूनियन का। यहाँ का दिक्कत जो है कि सड़क को लेकर इतना ज़्यादा दिक्कत था कि हमें ये रास्ते में गाड़ी चलाओ, 2 दिन चलाओ, तीसरे दिन हमारा गाड़ी गैरेज जाता है। 200 का काम करने से गैरेज जाके 1500 रुपये खर्चा करते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को लेके जाते समय इतना भारी दिक्कत होता है, प्रेग्नेंट लेडी को लेके नहीं जा सकते। जाते समय तो मतलब गाड़ी गड्ढे पे गिरती है तो लेडी मतलब कोई, यहाँ तक का हम निकोबारी लेडी को लेके गए थे जिसका डायलिसिस चल रहा था। एक दिन गड्ढे पे गिरने पर उनका कैनोला जो होता है वो इतना, कैनोला से ब्लीडिंग शुरू हो गया कि वो रोना शुरू कर देगी। इतना बहुत सारा मुद्दा है सर। ये रास्ते का तो इतना दिक्कत है कि हम लास्ट में एक ही करे कि हम डीडी भैया से मिलकर हम भैया से बात किए कि भैया ये रास्ते को हम लोग मेंटेनेंस मिलकर करेंगे। तो चलिए भैया का सहयोग भी मिला, और हमारे जितने ऑटो यूनियन के भाई लोग हैं सबका सहयोग, हमारे गाँववासी का सहयोग, पूरा मतलब यूथ भारत यूथ क्लब का भी सहयोग, पूरा गाँववासी के सहयोग की वजह से हम आज जो रोड का मेंटेनेंस कर रहे हैं, हमारे तरफ से जितना वो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। उसके आगे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम बाकी वो भी जानता रहा है। अब उनका बस, अब हमको बोलना ये है कि यहाँ पे जो भी जितने भी हमारे ड्राइवर हैं ये ऐसे ठीक करेंगे, बार बार रोड बनाएंगे, चलाएंगे ऑटो। इंश्योरेंस एक दिन अगर जो लेट हो जाए इसके लिए चालान बराबर सरकार मारने के लिए आदमी वहाँ खड़ा है। चालान मारने के, रोड का इंश्योरेंस बने, रोड टैक्स बने, सब कुछ करने के बाद भी हम रोड अपने से बना के चलाएं तो क्या मतलब है ये सब हमको करने का? कोई मतलब ही नहीं बनता। बार बार हम लोग रोड भी बनाए, चलाए भी, हम लोग गाड़ी चलाएंगे ये लोग कि रोड बनाएंगे, इंश्योरेंस भी बांधेंगे।
गाड़ी का डैमेज जो है वो तो अलग है। जितना का मुर्गी नहीं उतना का तो मसाला लग जा रहा है, फिर मतलब क्या है। हम लोग बार बार इससे पहले 3 महीने पहले भी ये चीज बोले थे हम लोग, रोड का, करंट का, हर एक चीज का प्रॉब्लम जो था हम लोग बताए थे। अभी भी यही चीज हम लोग वो टाइम भी बोले थे, डीडीवी हमारे जो थे वो खुद बोले थे कि हम लोग 3 महीना बाद या 2 महीना बाद जो भी कुछ करेंगे अलग हटके करेंगे। तो हम लोग यही सोच लिए हैं कि अब हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे, दंगा नहीं कर सकते, यही करेंगे बार बार। मगर अब सोचना ये है और भी लोगों को कि ये हम लोग कब तक करते रहेंगे। फिर हम किस चीज के लिए इंश्योरेंस बांधेंगे, रोड टैक्स बांधेंगे, काहे लिए बांधेंगे? जो अपना गाड़ी भी ठीक कराएं, रोड भी ठीक कराएं, तो हम लोग यही करते रहे, कमाएंगे कब और बनाएंगे कब तक? ये सब कुछ देख के चलना चाहिए। तो सरकार को इस पे जो भी है उस पे फोकस करना चाहिए कि ये चीज थोड़ा। बाकी आगे मैम आप बोलेगा, आपको क्या? सर अभी जैसे कि हमारे भैया डीडी भैया ने जो भी बताए, आप लोग तो खुद देख रहे हैं कि यहाँ के रास्ते की क्या हाल है। तो इससे पहले भी हम लोग मीडिया बुलाकर हमारे डीडी भैया ने, हम लोग सब एक साथ मीटिंग वहाँ पर हुआ था, ये सब प्रॉब्लम बताए थे, रास्ता का बारे में भी बताए थे, और करंट, पानी, हर चीज़ का प्रॉब्लम है सर हम लोग को यहाँ पर। पानी का भी कोई टाइम से कोई पानी का वो नहीं है, सप्लाई नहीं है, करंट भी इसी तरह है। हम लोग हर चीज़ का, मेरे भैया जी ने हम लोग सबको बुलाकर हम लोग ये सब हुआ था बात। लेकिन हम लोग तो कोई ऐसा स्ट्राइक वगैरह करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये हम लोग ये सब चीज है ही नहीं सर हम लोग के पास। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को जो है यहाँ का जो भी चीज में नुकसान होता है तो ये तो गवर्नमेंट का काम है हम लोग को करके देना। हमेशा वो लोग करते हैं जो लीपापत्ती का काम करते हैं सर, बस जस्ट ऐसे ऊपर से लगा कर चले जाते हैं, तो वो तो बाद में गाड़ी चलता है तो टूट के चले जाता है। और यहाँ के जो इंसान, मतलब अभी फुटपाथ बना है हम लोग इंसान लोग के लिए आने के लिए सर, लेकिन वहां पर हम लोग मतलब नहीं चल सकते क्योंकि गाड़ी, रोड तो टूटा है, तो गाड़ी जो है फुटपाथ से जाता है। तो बच्चे जब छुट्टी होता है स्कूल से तो बच्चे जब फुटपाथ से जाते हैं तो बच्चे भी नहीं जा सकते, गाड़ी वहां से जाता है। तो हम लोग को बहुत बहुत प्रॉब्लम था सर ये चीज के लिए। तो आज हमारे भैया ने सब डिसीजन लिया है, सोचिए पहले से सोच के रखे है, तो हम लोग को सबको बताए कि ऐसा करना है, हम लोग ये सारा काम करना है, हमारे बस्ती के लिए सब कुछ करना है करके। तो उसका वजह से आज जो हमारे सारे ऑटो के जो भी मेंबर्स है, हमारे बस्ती के है, हमारे भैया है, इन लोगों के थ्रू जो है ये चीज आज हम लोग को ये बन रहा है सर। तो इसलिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम था और आज ये होता है, बहुत अच्छी बात है सर कि कम से कम कुछ दिन। तो ऑटो वाले को हम लोग बुलाने से चलिए भाई हम लोग घर, नहीं हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे, वहां ऊपर जाना है टीटी, नहीं हम लोग रास्ता ठीक नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे सर। एक दिन मैं खुद ही मेडिकल अपने बेटी को लेके गई थी सर, ऑटो कोई नहीं आने मांगता, ऑटो जाने ही नहीं मांगता, ये क्यों? यहाँ का रास्ता का ऐसा हालत है सर, बहुत साल से, बहुत महीना से ये हालत है सर। तो लेकिन आज हमारे भैया के थ्रू ये सारा चीज जो हमारे बस्ती के सारे लोग हैं, हमारे ऑटो ड्राइवर्स है जितने हैं, सभी मिलकर आज सर इसके ये बन रहा है। जब तक ये चलेगा सर, उसके बाद हम लोग देखते हैं और जो हम लोग से हो सकता है हम लोग करेंगे सर। इसलिए सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, मेरे भैया को और हमारे सारे जो भी हमारे यहाँ के लोग हैं और ऑटो भाई लोग हैं, सबको मैं थैंक्स कहना चाहूंगी सर कि आज हम लोग के लिए ये काम होता है। हमारे साथ इस एरिया के काउंसलर जुड़े हुए हैं सर। हालांकि ये रोड जो है एपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और आप लोगों का जुरिडिक्शन नहीं है पीबीएमसी का, और लोगों ने बताया कि आप लेटर पे लेटर जो है एपीडब्ल्यूडी को दे रहे हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं है डिपार्टमेंट का। तो क्या कहना है सर, अंडमान में ये लौता रोड नहीं बल्कि इंटरनल रोड्स जो रूरल है या अर्बन है, सबका हाल यही है। तो क्या कहना है, कैसे ये सॉल्व हो सकता है सर? अभी अब देखिए, आप जैसे बोले ना ये एक लौता रोड नहीं, बिल्कुल सही बात है। पिछले 5 साल में, इससे पहले भी 5 साल में जो हमारे एमपी साहब है विष्णु जी, वो भी लड़ाई कर रहे हैं कि रोड का अंडमान में फंड जो आता है तो फंड वो जाता कहाँ है, वो फंड किसी और काम में लगता है। जो बुनियादी जरूरत है लोगों को, पानी, बिजली, रोड, क्या हमें दे पा रहे हैं? एक सवालिया निशान है प्रशासन के ऊपर। पानी हम उनको अच्छे से सही ढंग से नहीं दे पा रहे, बिजली हम उनको नहीं दे पा रहे, रास्ता हम उनको नहीं दे पा रहे, तो हम उनको क्या दे पा रहे? कष्ट, दुख यही दे पा रहे, जिससे उनका आम जिंदगी, उनके रोजगार में इफेक्ट पड़ता है, वो जो कमाते हैं उसमें इफेक्ट पड़ता है। अभी छोटी सी चीज आप देखें, यहाँ पे सिर्फ ऑटो वाले आए हैं, रुके हैं, ऑटो वाले काम कर रहे हैं। ये क्यों काम कर रहे हैं ऑटो वाले? एक गंभीर विषय है, इस पे सोचना चाहिए। ऑटो वाले इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो पूरे के पूरे लोगों के ऊपर डिपेंड है और इस रास्ते के ऊपर डिपेंड है। लोकल ऑटो वाले 11 चरमा वार्ड नंबर 18 में अपना ऑटो चलाते हैं, एक दिन में 10 बार ऊपर नीचे आते जाते, ये तरह रास्ते में आएंगे, वो जो कमाएंगे उसके 80% तो गैरेज वालों को दे देंगे। तो उनका समस्या जो कहाँ से उनका समस्या का समाधान होगा? जब लोग जागरूक नहीं है, जागरूक लोगों को होना चाहिए। आज वो जागरूक हो गए,
जब देखे प्रशासन नहीं कर रहा है, पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो वो खुद अपना जिम्मेदारी खुद ही उठाने के लिए आगे अपना से पैसा जमा करे, लेके आके आज यहाँ काम कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि ये तस्वीर देख के क्या एडमिनिस्ट्रेशन के एटीट्यूड में कोई चेंजेस आएगा? क्योंकि आप सबको पता है एमपी साहब जो है हर एक वार्ड के लिए यहाँ पे सीआरएफ फंड का 1-1 करोड़ रुपए लेके, लेकिन 1 करोड़ रुपए में अंडमान का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं हो सकता, और जो करना है एडमिनिस्ट्रेशन को ही जो अपने फंड से करना है। तो आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जागेगा इसके बाद? यहाँ देखिए, म्युनिसिपल के एज ए काउंसलर मैं बताता हूँ, म्युनिसिपल में साल में 25 से 30 लाख एक काउंसलर को मिलता है। 25 से 30 लाख का आज का समय में क्या कीमत है, अब बताइए। 25 से 30 लाख में इतना बड़ा बड़ा वार्ड को क्या सभी लोगों की डिमांड पूरा हो जाएगा? रास्ता हो जाएगा, फुटपाथ हो जाएगा, नाली हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट हो जाएगा, बिजली कुछ नहीं। प्रशासन पूरा का पूरा पीआरआई मेंबर को खत्म कर रहा है, पीआरआई मेंबर खत्म हो रहा है, पावर छीन लिया, पैसा जो फंड मिलता था उसमें कटौती कर दिया, कटेलमेंट कर दिया। अब कुछ नहीं, अब खाली आईवाश है, दिखाने के लिए कुछ एकमात्र कुछ पैसा दे दिया, करिए। अभी यहाँ पे होता क्या है, आम लोगों को, जनता को नहीं पता कि एक काउंसलर को कितना फंड मिलता है। वो सोचते हैं कि काफी सारा फंड मिलता है काम करने के लिए, लेकिन काम नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, फंड नहीं मिलता। 25 से 30 लाख मात्र एक साल में, 25 से 30 लाख। आप बोलिए, मेरे 11 चरमा में 14.5 किलोमीटर सिर्फ आपका फुटपाथ है, 14.5 किलोमीटर। रोड मेरे 11 चरमा में 9.5 किलोमीटर है, पीडब्ल्यूडी का छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जो म्युनिसिपल का है। तो 9.5 किलोमीटर कोलतार रोड, 14.5 किलोमीटर फुटपाथ, ये क्या 25 लाख से 30 लाख से क्या हो जाएगा? प्रशासन ना केवल पीआरआई का, पीडब्ल्यूडी का पावर, सभी का पावर छीन लिया, सब अपने पास ले लिया। ठीक है, आप पावर छीन लिए, अच्छी बात है, लेकिन जब पावर आप ले लिए तो आप वो पावर के हिसाब से काम करिए। आप पता करिए पिछले आपके 1-2 साल में प्रशासन पीडब्ल्यूडी का कितना काम को, वर्क को सैंक्शन किया। पिछला 7 साल में, 8 साल में पीडब्ल्यूडी का एक काम वार्ड नंबर 18 में नहीं हुआ, एक सिंगल काम नहीं हुआ। इस तरह से अगर काम होगा तो पूरा अंडमान का काम खत्म करने में 35-40 साल लग जाएगा। अगर एक सिरे से अंडमान का काम शुरू किया, आप सोचिए डिगलीपुर से शुरू किया, प्रशासन को 35 साल लग जाएगा कैंबल पे जाते तक। ये क्या पॉसिबल है क्या? लोग टैक्स बांधते हैं, रोड टैक्स बांधते हैं, सारे तरह का प्रकार का टैक्स बांधते हैं, जीएसटी बांधते हैं, सब कुछ करता है। फिर प्रशासन कहाँ है? प्रशासन क्या कर रहा है? पिछले 2 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। क्या मजाक चल रहा है क्या? ये रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 1000 लोग ये रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। डेली की बात कर रहा हूँ मैं, 1000 लोग डेली ये रास्ता का इस्तेमाल करते हैं। ये रास्ता का हालत आप देखिए, इसमें बुजुर्ग लोग जाते हैं, 2 व्हीलर जाता है, 3 व्हीलर चलता है, 4 व्हीलर चलता है, बस चलता है। लोग अपने घर के जो लेडीज है, कोई प्रेग्नेंट हो, उनको लेके जाता है। ये रास्ता में क्या प्रेग्नेंट लेडीज चलने का रास्ता है? आप बताइए। कई लोग यहाँ पे गिर के हाथ पांव टूटाए, कई लोग यहाँ पे गिर के हाथ पांव टूटाए। तो क्या है, क्या ये क्या चल क्या रहा है? इसीलिए आज लोग सोचे बहुत हो गया, बस इनफ इज इनफ। अब लोग अपना काम खुद करेंगे, खुद कर रहे हैं। जब तक प्रशासन नहीं करेगा, हम करते रहेंगे, और प्रशासन से हम गुहार लगाते रहेंगे कि ये काम के ऊपर ध्यान दे। और ये सिर्फ ये सिंगल काम नहीं, और भी कई सारा काम है। आप दूसरी काम मैं बोल रहा हूँ, 11 चरमा बस्ती से, जो पुरानी बस्ती, वहां से लेके डोलीगंज बालिका निकेतन, वो रास्ते का हालत आप देखिए। वो कई बार मैं पीडब्ल्यूडी में गया, सी से बात हुआ कि सर वो रोड को एटलीस्ट आप कर दीजिए, तो भातू बस्ती का जो ट्रैफिक होता, वो ट्रैफिक से निजात मिलेगा, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, आधे यहाँ से आ जाएंगे। लेकिन आज भातू बस्ती का ट्रैफिक का वही हाल है, ये रास्ते का वही हाल है। बस चल रहा है, प्रशासन का कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो आ रहे हैं, अपना समय पूरा कर रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे लोग तड़प तड़प के, बिलक के अपना दिन को गुजार रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जब कोई समाधान नहीं मिलता तो इसी तरह अपना से करेंगे। लेकिन ये लोग भी कब तक अपना से करते रहेंगे, ये बात भी सोचने वाली बात है। कब तक लोग अपना पैसा खर्चा करके करेंगे? आज तो उनको समस्या है, ऑटो वाले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका ऑटो का जितना एक दिन का वो कमाते,
उसका 80% तो दे देते हैं गैरेज वालों को, तो उससे मुक्ति के लोग कर रहे हैं। बस्ती के लोग मुझसे कहते हैं कि ऑटो कहीं आता नहीं है, ये रास्ता में कौन ऑटो वाला आएगा बताइए। मैं किनको समझाऊं, बस्ती वालों को समझाऊं, ऑटो वालों को समझाऊं? लोगों का अपना दुख तकलीफ है, ऑटो वालों का अपना दुख तकलीफ है। तो ये थे इस एरिया के काउंसलर और सभी लोग, चाहे वो यहाँ जो लोग श्रमदान दे रहे हैं, जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो यहाँ पर आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस रोड को बनाने में, यहाँ पे गड्ढे भरने में, चाहे वो काउंसलर हो चाहे सोशल वर्कर हो, सभी लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के एटीट्यूड से जो है नाराज है। और ये एकमात्र रोड नहीं है जो अंडमान निकोबार आइलैंड में खराब है। इंटरनल रोड्स अंडमान निकोबार आइलैंड में, चाहे रूरल एरियाज हो चाहे अर्बन एरियाज हो, हर जगह इंटरनल रोड्स की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है। और लोग जो है अभी दिन भर श्रमदान देंगे और इस रोड को ठीक ठाक करेंगे। और जैसे हमने आपको पहले भी बोला, एडमिनिस्ट्रेशन को इस तस्वीर को देख के, इस न्यूज़ स्टोरी को देख के एडमिनिस्ट्रेशन को सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये जो हो रहा है अंडमान निकोबार में आज, जो रोड का कंडीशन है वो नहीं होना चाहिए। और जो रोड है उसका रेगुलर अगर मेंटेनेंस किया जाए एक बार बनने के बाद, तो इस तरह का नौबत जो है आगे नहीं आएगा। धन्यवाद।